हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस सेशन में कि इस चैप्टर का नाम है, इस टॉपिक का नाम क्या है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स यानी घात और घातांक। ये बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है और इस सेशन में आपको जो जो दिक्कत है सब समझ में आएगा। अब बात करेंगे इस सेशन में होने क्या वाला है। मान लेते हैं कहीं पे रहता है x का पावर 4 गुना x का पावर 6, तो ये x का पावर 10 कैसे हो जाता है। कहीं पे x का पावर 8 भागा x का पावर 3 रहता है, तो ये कैसे हो जाता है x का पावर 5। ये सारा इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, बात करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए साथ मिलके बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक का नाम है ये है घात और घातांक। क्या है सर जी, दोबारा बोलें, घात और घातांक यानी पावर एंड एक्सपोनेंट्स। अब बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, घात। यानी कोई भी चीज का मान लेते हैं ऊपर में जो ये है यही पावर कहलाता है, यही घात कहलाता है। जिसका पावर जितना बड़ा होगा वो अपने आप में उतना बड़ा होगा। मान लेते हैं आपके अगर आपका पावर बड़ा है तो आप उतने बड़े होंगे। बात करते हैं, ये जो है ये घात कहलाता है और पावर कभी कभी इसको डिग्री भी कहा जाता है। क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे इसको किस नाम से, डिग्री भी कहा जाता है। तो इसका कुछ बेसिक रूल है और उस रूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दें, पहला रूल जो है, नियम ये है, वो सब नियम पे ध्यान दें। सारा क्वेश्चन इससे जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कोई भी नंबर अगर लेते हैं a का पावर b इंटू a का पावर c रहे, बताएं क्या कि अगर a का पावर b गुना a का पावर c रहे तो हमेशा ध्यान दें ये चीज़ यहाँ पे गुना में है और ये दोनों सेम है, ये दोनों के बदले हम एक ठो लिखेंगे और इसका पावर जो है वो हमेशा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये दोनों के बदले एक ठो और इसका पावर हमेशा जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे लेते हैं x का पावर 4 इंटू x का पावर 5। ध्यान दें कि ये दोनों x क्या है, बराबर है, इसको बेस फॉर्म कहते हैं। ये दोनों बेस जो है वो बराबर है, तो ये दोनों के बदले हम एक ठो लेंगे और इसका पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x का पावर 9 होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आता है। फिर बात करते हैं कि अगर किसी में a का पावर b भागा a का पावर c रहे, तो अगर किसी में a का पावर b भागा a का पावर c रहे, ये हमेशा ये दोनों के बदले एक ठो होगा और ये हमेशा माइनस में होगा, b माइनस c। ये हमेशा क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। अगर गुना रहे तो ये प्लस में होगा और अगर भागा रहे तो ये माइनस में होगा। कभी कभी आपको दिखेगा क्या, कभी कभी मान लेते हैं a के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे 5/6 का पावर 3 गुना 5/6 का पावर 4 दिखे, तो सेम चीज ये दोनों के बदले एक ठो लेना है 5/6 और इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका घात क्या होगा, हम जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5/6 का पावर 7। फिर बात करते हैं तीसरा नियम कि अगर किसी के पावर में 0 रहे, अगर कोई भी नंबर है किसी का भी घात अगर 0 रहे तो वो हमेशा 1 होता है। क्या बोलेंगे सर जी, हमेशा 1 होता है। मान लेते हैं कि अगर 1000 का भी पावर अगर 0 रहे तो ये हमेशा 1 होगा। आप इतना मान के चलें, इतना याद रखें कि किसी का भी पावर 0 होगा तो वो हमेशा 1 होगा। फिर बात करते हैं कि अगर किसी का मान लेते हैं a का पावर m गुना b का पावर m रहे, अगर दोनों का पावर सेम रहे, अगर दोनों का घात बराबर है तो हम ये घात को कॉमन निकाल सकते हैं और ab को आपस में गुना कर सकते हैं, तो ab पावर m हो जाएगा। अगर किसी में m दोनों का घात अगर बराबर है तो और ये अलग अलग है, अगर इसका बेस फॉर्म अलग अलग है तो ये दोनों के बदले एक ठो
ये दोनों पावर के बदले एक ठो, और ये दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। फिर बात करते हैं कि अगर किसी का जो है पावर अगर माइनस में रहे, अगर किसी का पावर माइनस में रहे तो फिर इसको कैसे हम करेंगे। कभी कभी इसको इंग्लिश में इसको बोलेगा कि चेंज इन रिसिप्रोकल, चेंज इनटू रिसिप्रोकल, वहीं हिंदी में बोलेगा व्युत्क्रम में चेंज करें यानी बदलें। तो इसको ध्यान दें कि अगर किसी का पावर माइनस में होगा तो याद रखें कि इसको उल्टा करके पलट देना है। अब ध्यान दें कि इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी क्या है 1, और अगर माइनस है तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा 1/a का पावर 1। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 2/3 का जो है वो पावर -6 है। अगर 2/3 का पावर -6 है सर जी, तो ध्यान दें कि इसको अगर पलटेंगे, ये जब पलटेगा माइनस है तो ये क्या होगा, रिसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा, यानी ये पलटेगा। तो याद रखें कि ये 3/2 होगा और इसका पावर में कोई असर नहीं होगा, ये सिर्फ पलटेंगे। क्यों, ये माइनस हटाने के लिए। तो ये माइनस अपने आप जैसे ही पलटेंगे ये हटेगा और इसका पावर जो है वो सेम रहेगा। फिर बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी का पावर a का पावर m रहे, किसी में a का पावर m बराबर a का पावर n रहे। ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर किसी में a का पावर m रहे गुना a का पावर n रहे, तो अगर बराबर का चिन्ह है तो इसका बेस फॉर्म अपने आप गायब हो जाता है, इसका बेस फॉर्म खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है ये थोड़ा डीप में अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये दोनों आपस में खत्म हो जाता है और इसका पावर जो है वो बराबर में आ जाता है, इसका पावर जो है वो बराबर में आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 का पावर x रहे बराबर 5 का पावर आप ले सकते हैं 6x प्लस 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। और इसमें अगर बोले कि x का मान क्या होगा ये बताना है, तो बस यही फॉर्मूला, अगर इसका बेस दोनों बराबर है और ये इक्वल टू में है, बराबर में है, तो ये दोनों पावर जो है आपस में बराबर में आ जाएगा। तो ये दोनों के बदले क्या है, ये दोनों जो है वो बेस फॉर्म वो गायब हो जाएगा, इसका पावर बराबर में आएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 6x माइनस 4। क्या लिखेंगे, x बराबर 6x माइनस 4। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये 6x तो अपने आप रहेगा, अपने जगह में रहेगा, इस x के आगे प्लस, तो ये इक्वल टू उधर जाएगा माइनस, और ये -4 इधर है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो 4। तो 4 बराबर 6x माइनस x। तो नीचे शायद आपको नहीं दिखे तो इधर देखें ध्यान से, ये ध्यान दें 4 बराबर यहाँ पे 6x में एक x जाएगा 5x। तो अब ये 5x के साथ गुना में है, गुना इक्वल टू जब भी इधर आएगा तो क्या बनेगा, भाग में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4/5x बराबर आएगा। ये था बेसिक फॉर्म। अगर मान लेते हैं इसी में सेम क्वेश्चन में अगर बात करें कि अगर a का पावर m बराबर b का पावर m रहे, अगर किसी में a का पावर m बराबर b का पावर m रहे, तो उस समय करना क्या है कि ये दोनों पावर अगर बराबर में रहे तो ये दोनों पावर खत्म हो जाएगा और ये दोनों चीज आपस में बराबर में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। अगर किसी में a का पावर m बराबर b का पावर m रहे तो इसका जो है घात वो दोनों बराबर है, तो ये आपस में खत्म हो जाएगा, इसका बेस फॉर्म जो है वो आपस में बराबर में आ जाएगा। बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8x माइनस 4 का पावर 2 बराबर 4x प्लस 2 का पावर
2। तो देखें ध्यान से, ये दोनों अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा और ये 8x-4 बराबर 4x + 2 सामने आएगा। अब ध्यान दें, ये 4x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो 2 है वहीं रहेगा, ये -4 है, -= के जब भी उधर जाएगा तो क्या बनेगा सर जी? अरे जोर से बोलो, प्लस बनेगा। 8x - 4 बराबर 4x, और ये 4 2 4 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 6/4। x बराबर क्या हो जाएगा? 6/4। फिर बात करते हैं कि अगर किसी में a का पावर मान लेते हैं b है, अगर किसी में a का पावर b है और वहाँ पर a का पावर c है, तो ये चीज़ तो मैं बता दिया हूँ कि ये दोनों जो है ये दोनों एक होगा, और इसका पावर क्या लिख सकते हैं हम? गुना में, प्लस में लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर किसी में a का पावर मान लेते हैं कुछ x है और ब्रैकेट के बाहर y है, तो फिर कैसे करेंगे? अगर किसी में a का पावर x है और ब्रैकेट के बाहर y है, तो फिर कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखें, इसमें हमेशा ये दोनों जो पावर है वो हमेशा गुना में आएगा। अरे बोलो, ये दोनों पावर हमेशा गुना में आएगा, तो a का पावर x × y हो जाएगा, a का पावर x × y हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 2 का पावर 3 ब्रैकेट 4, 2 का पावर 3 ब्रैकेट 4, ये ब्रैकेट हटेगा सर जी? अरे बोलो क्या होगा? हटेगा, तो 2 3 × 4, यानी 2 का पावर कितना हो गया? 3 4 जा 3 चौका 12 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। ये देखने के बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब टेंशन मत लीजिएगा, कभी हड़बड़ाइएगा नहीं। कहीं कहीं पर अगर मान लेते हैं यही चीज़ को ले लिया जाए, यहाँ पे मैं a करके बताया हूँ, तो कहीं पर a/b का पावर c × a/b का पावर d रहा होगा, तो एकदम हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो a/b का पावर c + d हो जाएगा। वीडियो में बने रहें। थैंक यू इसके लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।